सुनो, बहुत लोगों को ना अभी यही नहीं पता कि हम लोगों ने क्या लिखना है आंसर के अंदर। एक क्वेश्चन दिया था, मेजॉरिटी आप लोगों ने सबने अटेम्प्ट नहीं किया। जिन्होंने किया उन्होंने क्वेश्चन को समझा नहीं। सबसे पहले तो ना देखो, थोड़े से असूल समझ लो। एक आंसर राइटिंग की बहुत डिटेल क्लास लूँगी, सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से देखो। जब हम आंसर लिखते हैं नेहा, तो प्लेन शीट, दिस अ प्लेन शीट एंड यू हैव टू यूज़ योर प्लेन शीट। आप नहीं यूज़ कर सकते आपकी लाइंड रूल्ड पेपर, नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। एंड जितने भी आंसर लिखते हैं हम लोग, क्या आप मार्जिन देख रहे हो दोनों साइड पे? किसी ने, एक जने ने मुझे बता दो मार्जिन छोड़े हो, एक जने ने जिसने आंसर लिखा हो। आंसर ही नहीं लिखे आप लोगों ने, मार्जिन ही नहीं छोड़े। मार्जिन छोड़ने के बाद बच्चे देखो ना, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन, आई नो इट इज बट ना अ डिफरेंट वन, हम लोगों ने कुछ और पढ़ा बट क्वेश्चन कुछ और था। बट क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब देखो, इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया। लास्ट लेक्चर जो लास्ट टॉपिक ही था, इनफैक्ट मैंने उसी से मैं उठा के दिया। मैं कहा चलो इसी पे क्वेश्चन देते हैं। वो बाई चांस 365 में भी पूछा था, तो मैंने कहा चलो ये वाला क्वेश्चन हम लोग शेयर करते हैं। रेनू, तूने लिखा है ये वाला आंसर? लिखा है मैंने 365 में लिखा है ये वाला? हाँ ठीक है। तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि चल मैं वो दे देती हूँ। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो आंसर को, और बहुत जल्दी, जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझ लोगे ना और इम्प्लाई करने लग पड़ोगे, उतना बेटर होगा। प्लेन शीट्स, दोनों साइड पे मार्जिन्स शहताज, एंड यू डोंट हैव टू राइट बिग पैराग्राफ्स प्लीज़, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ है, हाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एड्रेस लिंग्विस्टिक रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशन, एस्पिरेशन इंस्पिरेशन होता है ना, वो बोलते हैं हम लोग एस्पायर करना, उसके बारे में था। एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेशनल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये तो बात हम लोगों ने इंडायरेक्टली की थी ना, कैसे नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने ये आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए थे। अब आपने क्या किया, हम जनरली यही करते हैं जब भी हमारे सामने ना आंसर आएगा। ये हमारे ना एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है। ये एफ दबाएंगे सर प्लीज़, सॉरी, आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच। सेकंड सेकंड, हाँ इसके साथ वाला ऑफ करना है सर, पी ऑफ कर दो, हाँ जी, थैंक यू। ये ना हमारी एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है। जब हम लोग आंसर लिखने बैठते हैं ना, तो हम वो लिखते हैं जो हमें पता, और हमने वही किया। हमने ये बताया कि हमारी स्टेट्स यहाँ यहाँ बनी, इस टाइम पे बनी, है ना, ये इससे अलग हुआ, ये इससे अलग हुआ, जो मैंने लर्न कराया था लास्ट क्लास में, वही आपके दिमाग में रह गया। बट यही खतरनाक होता, यूपीएससी में आपको क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, मेरी भी गलती है कि मुझे एक लेवल ना पहले नीचे वाला देना चाहिए था, फिर उसके बाद हायर लेवल पे देना चाहिए था। बट लेट्स स्टार्ट, है ना कभी तो करना ही है हम लोगों ने। अब देखो इसके अंदर है क्या, ये जैसे आंसर इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखी, एंड दैट इज जस्ट इन योर 3 लाइन्स। 3 लाइनों के अंदर लिखा है इन्होंने इंट्रोडक्शन। आप देखो आप लोगों ने आंसर्स कितने लाइनों का लिखा है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होगा कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया। अगर आप सिंपली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बताई जा रहे हो, तो वो भी इंट्रोडक्शन में ही कैलकुलेट होता है। पैराग्राफ चेंज हो गया डजंट मीन आपकी इंट्रोडक्शन। आंसर कब शुरू होगा, जब आप लोग रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल इंटीग्रिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बारे में बात करना स्टार्ट करोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस आंसर में जो हम लोगों को नहीं पता, बट हमें एग्जीक्यूट नहीं करना आया चीज़ों को। ये था हमारा पार्ट ABCD। नो डाउट दिस पार्ट 7 हैज़ बीन रिपील्ड। ये एक तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग आंसर हो गया, जिसमें ना एक बंदे ने आपका मैप भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। इसको भी छोड़ दो अगर नहीं बनता अभी तो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, इस चीज़ को भी समझो। इन्होंने क्या लिखा है, एड्रेसिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एस्पिरेशंस। मैंने नहीं देखा था इन्होंने यही लिखा है, मैंने भी ये अंडरलाइन किया वर्ड
क्योंकि कीवर्ड था बच्चा यहाँ पे, तो इसको डालना है हम लोगों ने ब्लॉक में। ये असूल है, ये आंसर राइटिंग का असूल है जो क्वेश्चन में दिखा होगा, शॉर्ट में, नॉट बहुत लेंथी, शॉर्ट में हम लोग उसको क्या कर देंगे, उसको मेंशन आउट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे इसी के अंदर इन्होंने बात की है विद प्रोसीडिंग कमीशंस ऑफ दिस, है ना, आपकी कमीशन इन दिस एंड दिस, हमने ये रिकमेंडेशन से ऐसा किया है। फिर उसके बाद इन्होंने बताया नंबर 1 द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस आंध्र प्रदेश, तेलुगु, केरला मलयालम एंड महाराष्ट्र बनी मराठी से। आप लोगों ने जब जिन्होंने आंसर लिखा उन्होंने पता क्या किया, ये अलग अलग ही पॉइंट्स दे दिए हैं, आंध्र प्रदेश अलग, केरला अलग और महाराष्ट्र अलग, वो नहीं करना। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ के बारे में बात की है, दैट इज़ योर लिंग्विस्टिक बेसिस के बारे में, और वहीं पे एग्जाम्पल दे दिए। दूसरी बात, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कल्चरल एंड एथनिक आइडेंटिटी बाय मिटिगेशन और द एलिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। ये बड़ा बहुत, देखो ये वर्ड्स जो है ना, ये कीवर्ड्स हैं। इन्होंने ना कल्चरल और एथनिक आइडेंटिटी के बारे में बात की है। मैंने बात की थी बोडोलैंड, एक ट्राइब जिसके नाम जो उसका नाम है वो चाहती है उसके नाम पे ही पहाड़ हो, बोडोलैंड। हर किसी ट्राइब का यही हाल है, और यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम ही यही है, दैट इज़ कल्चरल, दैट इज़ योर आइडेंटिटी क्राइसिस की। वो सोचते हैं हमें रिकॉग्निशन कभी नहीं मिली। अब हमने किसके बारे में बात की, दैट इज़ योर कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में, ठीक है, उसके बारे में। अब ये एक्चुअली ना जब हम लोग पूरा आपका पॉलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोगों को ना ज़्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि लिंग्विस्टिक मिनॉरिटी ना हमारा फंडामेंटल राइट आता है 29 और 30 के अंदर। तब आपके पास ना कीवर्ड्स होंगे लिखने के लिए, तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से आंसर आएगा। ये मैंने आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, सेव इट फॉर द लेटर। जब आपका पूरा पॉलिटी हो जाएगा उसके बाद इसको रखना अपने पास कि हमने उसके बाद देखना आंसर, तब आपको ज़्यादा कोरिलेशन लगेगा। अभी हमारा सिलेबस थोड़ा 2-3 चैप्टर्स ही हुए हैं हार्डली, तब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद फेडरलिज्म इन इंडिया इज फ्लेक्सिबल एंड एप्ट, उसके बारे में बात की। फिर देखो नेक्स्ट पार्ट क्या था उस क्वेश्चन के अंदर, दैट इज योर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इंटीग्रिटी। युवराज इसने, उदयवीर आपने भी आंसर लिखा है ना, मैं बता दूं, देखो जितने भी आंसर्स मैंने देखे हैं ना अभी तक, तो उनके 2-3 असूल है, प्लेन पेज, मार्जिन्स, और जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चे उसको ज़रूर हाईलाइट करना है। रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल इंटीग्रिटी, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये 3 चीज़ें मेजर पूछी हैं हम लोगों को, और ये उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया 1, ठीक है, दैट इज योर 2 एंड योर 3। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ये था भी 250 वर्ड्स का, इन्होंने 3 पेजेस भरे। और देखो क्या इन्होंने शहताज बहुत बड़े बड़े आपके पॉइंटर्स बनाए हैं, नहीं, ही राइट 1 point, 1.5, 1 line एंड ही स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट। कोई भी इंसान जब भी आपका यूपीएससी का पेपर आप लोग लिखोगे, चाहे मेरा पेपर लिख रहे हो, चाहे मेरा सब्जेक्ट लिख रहे हो, किसी और चीज़ का कभी एक्सप्लेन कभी भी नहीं करना कोई पॉइंट। आप लोगों ने एक्चुअली जो हम लोगों की कोचिंग है ना, देखो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मेरा समझाना फ़र्ज़ है, मैं यहाँ पे जब तक आपको समझाऊंगी ना आपको समझ नहीं आएगी वो चीज़, बट वो समझी हुई चीज़ नहीं यहाँ पे लिखनी। यू आर नॉट राइटिंग अ नोट्स, यू आर राइटिंग एन आंसर। तो उसको बट फटाफट से बताओ कि मैं अब इसके बारे में बात करने लगा हूँ। नेशनल इंटीग्रिटी में है ना, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को रिड्यूस करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, फिर से इन्होंने फेडरलिज्म के बारे में बात की है, बहुत अच्छा आंसर लिखा है इन्होंने। देन इज योर लोकल गवर्नेंस, जोनल काउंसिल के बारे में, अगेन ये जोनल काउंसिल में अच्छे से बताऊंगी। फेडरलिज्म पे हम एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब भी आप अच्छे से मेंशन कर पाओगे, बट अभी से आपका दिमाग ना स्टार्ट हो जाना चाहिए रन करना कि किस एस्पेक्ट में हम लोग चलते हैं। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोहेरेंस बाय अचीविंग लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर। हम लोग क्वेश्चन कुछ और होता है और आंसर हम लोग थर्ड लैंग्वेज में दे रहे होते हैं, नहीं देखो इनके कितना आपके वही है ना, फ्लो में चल रहा है कितना आंसर। यही थ्रेड्स जब आप बना के रखोगे तो आपको आपके एस्से राइटिंग में भी बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद बेटर इलेक्टोरल एंड योर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन,
फिर उन्होंने लिमिटेशन के बारे में बात की और आपका लास्ट में, इसको भी छोड़ दो, ये भी आपका एंड में आ जाएगा, पर देखो इन्होंने लास्ट में आपका कंक्लूजन लिखा है। समझ आई? सेम एक और एस्पिरेंट का मैं आंसर लेके आई थी सेम क्वेश्चन के ऊपर, ताकि आपको पता लगे कि कैसे लिखते हैं। अगेन देखो 3 से 4 लाइनें लिखी हैं इन्होंने, मैं बोलूँगी 3 लाइनें ही वो बेस्ट थी, पर इनका ना एक्चुअली इन्होंने बड़ा ही अच्छा एक ना इंट्रोडक्शन उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट दिया था उनसे। एड्रेसिंग रीजनल एस्पिरेशन, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखने स्टार्ट किए जो आप लोगों ने भी लिखे, पर आप लोगों ने क्या किया, आपने स्टेट के पॉइंट्स बना दिए, उन्हें स्टेट के पॉइंट्स नहीं बनाने। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के बारे में बात की, लिंग्विस्टिक मैंने कम्युनिटी, फिर उसके बाद कल्चरल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही है। इसके जो वर्ड्स हैं, जो ये चांदनी थी, दैट वाज वेरी एप्ट, बहुत अच्छे वर्ड्स, सिंपल और सटीक यूज़ किए इन्होंने। ये भी आपका अप टू मार्क है। वो ज़्यादा थोड़ा सा जो है आपके, मेरे ख्याल से एक सर्विसमैन है तो उनकी लैंग्वेज कमांड बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आप जैसा बंदा है जिसने लिखा है आंसर। इवन रेनू राइट्स वेरी वेल, रेनू राइट्स वेरी वेल। और मैं आज शॉक होगी जब उन्होंने मुझे बताया, कशिश मैंने बोला था बात करने के लिए किसी कंटेक्स्ट में, तो शी सेड कि शी इज़ जस्ट इन योर 3rd ईयर, मैं आपके आंसर उनको भेजूँगी आपके, ज़बरदस्त। तो देखो ये अभी से इन चीज़ों को फील करना स्टार्ट करो, तभी ये आएगा इम्पैक्ट। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठे लिख दिया नेशनल इंटीग्रेशन एंड योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन्होंने इकट्ठे कर दिया, दैट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। इन्होंने फिर उसके बाद पॉइंट्स बताने शुरू किए हैं, देखो कितनी जल्दी स्विच हो रहे हैं, 2 लाइन्स 3 लाइन्स 2 लाइन्स, है ना, 2 लाइन्स 1 लाइन, फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म बताना शुरू किया। एक्चुअली किसी भी चीज़ का ना बच्चा हम लोगों को क्रिटिसिज्म लिखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। इनका क्रिटिसिज्म थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने ये बात की है कि हाउ वी कैन गो फॉर अ बैलेंस्ड अप्रोच, फेडरलिज्म, हार्मनी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और उनको ओवरलैप किया, कहते हैं बीच वाला क्या है, दैट इज़ योर बैलेंस्ड अप्रोच। और उसके बाद इन्होंने 3 और 4 लाइन्स के अंदर आपका कंक्लूजन लिखा है। आंसर लिखने का पैटर्न यही होना चाहिए, छोटा सा पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, छोटा सा कंक्लूजन, और जो वर्ड्स आपके क्वेश्चन में पूछे गए वही आप लोग राइट डाउन करो, ब्लॉक में डालो, उसके बाद पॉइंटर्स 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 पॉइंट, जो भी आपने लिखना है। स्टार्टिंग में आप लिखोगे, गलत लिखोगे, जो आप लिख रहे हो दैट्स रॉन्ग, आपको काफ़ी पता लगा होगा कि आपने गलत लिखा है, बट लिखोगे तभी पता लगेगा। अब आंसर नहीं अटेम्प्ट किया तो फिर हम बैठे रह जाएंगे, एक आइडियल दिन की वेट करेंगे कि किसी दिन तो पूरा जीएस आएगा, किसी दिन परफेक्ट, वो कभी नहीं आता। अपने आप लिखोगे तो नेक्स्ट टाइम में आप ये जो अभी वर्ड्स आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होंगे। ये वर्ड्स आज आप पढ़ रहे हो, आप देखना आप यही वर्ड्स बाद में सेम वर्ड्स आप लोग नेक्स्ट आंसर में यूज़ करोगे, कोशिश करोगे कि हाँ यार वो वर्ड्स लिखा था उन्होंने, ये चीज़ें लिखी थी, है ना, बैलेंस्ड अप्रोच के बारे में। चलते हैं ये पॉइंट्स। पॉलिटी इज ऑल अबाउट, मैं बोलूँगी 250 से 300 कीवर्ड्स वही कीवर्ड्स रिपीट होता है, और ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, और इससे आप एक निपुण आंसर लिख सकते हो। एवरी डे यू विल राइट एन आंसर इन योर ऑन योर सैटरडे एंड संडेज, सैटरडेज को, और आप देखोगे कि दोबारा से कीवर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। तो बार बार लिखने की कोशिश ज़रूर करो, सारे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। राइट गार्बेज, राइट एनीथिंग, बट राइट, कुछ तो पढ़ा था ना, कुछ तो लिखा है ना हम लोगों ने। आई अप्रिशिएट। वैसे तुम्हारी सिमेट्री